तो ठीक है ना आप लोग। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन और ये एवरेज का आपका तीसरा वीडियो होगा और उम्मीद करते हैं इसके बाद एक और वीडियो आएगा और वीडियो ये एवरेज जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप किसी भी बुक से बनाइए, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कीजिए। आप सवाल हमको भेजिए, आपको हर एक सवाल का आपका सलूशन मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। हमारी कोशिश रहती है जो हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाए वहाँ पर में। और आज जो है हम लोग देखेंगे कुछ व्यक्ति को हम जब ले लेते हैं तो उसको क्या होता है, जो कुछ एवरेज बढ़ जाता है या घट जाता है। नहीं तो आप टाइप लगा सकते हैं, यानी एक्सक्लूड एंड इंक्लूड, मतलब इंक्लूड या एक्सक्लूड के ही एक्सक्लूड मतलब सटाने और हटाने पर प्रश्न, मतलब एगो को सम्मिलित कर लेते हैं, एगो को हटा देते हैं। टाइप आप लगा सकते हैं, ठीक है। एवरेज में यही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छा से एकदम पढ़िए, मस्ती में, अच्छा मौसम है, मजे लेकर पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ कहता है A, B, C का औसत वजन 40 kg है, ठीक है। देखिए A, B, C का औसत वजन कितना है, 40 kg है। तो जिस तरह से कहता है उसी तरह लिख लीजिए। देखिए A, B और C का औसत वजन कितना है, 40 kg है, ठीक है। 40 kg है, लिख लीजिए। फिर कहता है B, C, D का औसत वजन 38 kg है। देखिएगा B, C, D का औसत वजन कितना है, 38 kg है, 38 kg है, ठीक है। यदि A का वजन 50 kg है, अगर A का मान लीजिए 50 kg है, A का मान लेते हैं 50 kg अगर है, ठीक। A का अगर 50 kg है तो B का वजन याद कीजिए, क्योंकि B का हमको निकाला। ध्यान से देखिएगा A, B, C है। देखिए A को हटा दिया और B को सटा लिया, मतलब A को एक्सक्लूड किया और D को इंक्लूड किया, मतलब A को हटा दिया, D को सम्मिलित कर लिया। तो इस रीजन में देखेंगे क्या हुआ, जब जो ही D आया तो एवरेज को क्या किया, 2 कम कर दिया। क्या किया, 2 कम कर दिया एवरेज में। कितने संख्या पर, 3 संख्या पर। इसका मतलब D के पास A से 6 क्या होगा, कम होगा। यानी D का जो होगा वेट मतलब वज़न जो होगा, क्या होगा, A से 6 कम होगा, A से 6 कम होगा। इसका मतलब ये होगा D का वज़न कितना होगा, अगर A का 50 है तो D का वज़न 44 kg हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे है और फ्राइडे तक है। फ्राइडे तक का है क्या, कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर कहता है क्या चीज़, तो कहता है यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री है तो शनिवार का तापमान क्या होगा। यदि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार का औसत तापमान कितना है, मंगलवार यानी मंगलवार शुरू किया है, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को शामिल कर लिया। इसका तापमान कितना कहता है, 38 डिग्री सेल्सियस है, 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ सैटरडे का तापमान दिया हुआ है, कितना है, सैटरडे का तापमान दिया हुआ है आपका, सैटरडे का तापमान दिया, सैटरडे का पूछ रहा है और सैटरडे का पूछ रहा है, मंडे का दिया होगा, मंडे का दिया हुआ कितना, मंडे का दिया हुआ आपका 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है। तो जो ही मंडे को हटाए और सैटरडे को इंक्लूड किए तो त्यों ही क्या हुआ, औसत 2 घट गया। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, जो सैटरडे का था मंडे से 10 कम होगा। सैटरडे का तापमान जो होगा मंडे से 10 कम होगा, तभी तो कम लाया, तभी तो क्या हुआ, औसत में 2 कम गया। तो मंडे का तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो सैटरडे का कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार हमको स्टूडेंट लोग भेजे हैं जो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रश्न है, इसको हम नहीं बना सकते हैं, इसको समझ नहीं आता है कैसे बनाएं। ये एवरेज में सभी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं अपना इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आप गौर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। कहता है ABC का औसत भार मतलब औसत वजन वेट 84 kg है। किसका, A, B और C का 84 kg है, 84 kg है, ठीक है। यहाँ तक कहता है D को मिलाने से चारों का औसत भार 80 kg हो जाता है। अब देखिए D को मिलाने से 80 kg हो जाता है। मतलब क्या होगा, देखिएगा A,
बी सी डी जो होगा क्या होगा 80 केजी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 केजी का। अब समझिएगा बात को, डी का वेट कितना होगा, डी जेहू आया तो क्या हुआ 4 घटा दिया, कितना हुआ 3 में, मतलब क्या होगा 12 कम होगा। किससे 12 कम होगा 80 से। तो डी जो होगा 80 से 12 कम होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68 केजी हो जाएगा। कौन डी हो जाएगा 68 केजी का, ये निकल गया। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है यदि ए का स्थान पर ई को मिला लिया जाए। अब ए का स्थान पर देखिए ई को मिला, ए को हटा दिया ई को ले लिया, ई अगर आएगा देखिएगा क्या कौन होगा, बी होगा, सी डी और ई होगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। कहता है ई लिया जाए तो 79 केजी का हो जाता है, यानी 79 केजी का हो जाता है। देखिए अब यहाँ देखिए कितना हो गया, एक कम गया, एक कम गया, कितना होगा 4 गो, मतलब क्या होगा ए से ई जो होगा क्या होगा 4 कम होगा, ए से ई जो होगा 4 कम होगा, क्योंकि ए था अधिक यहाँ, इसलिए एवरेज क्या था अधिक था। अब ए हटाया जो ही ई आया एवरेज में एक कम गया, इसका मतलब कितना क्या होगा एक कम कितने पर 4 गो पर, यानी 4 कम लाया होगा कौन ई जो है 4 केजी कम लाया होगा किससे ए से, तो ई बराबर क्या होगा a-4 होगा, और ए का निकल जाए तो ई का निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है यदि ई का भार डी के भार से 3 केजी अधिक है। अब देखिए कहता है ई का भार डी के भार से 3 केजी अधिक है, ई का भार जब डी के भार से 3 केजी अधिक है तो मतलब ये 68 केजी का है, तो ई कितना हो जाएगा 71 केजी का हो जाएगा। ई निकल गया, चलिए ई निकल गया। अब देखिए ई तो आ गया, अब ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे e+4 कर देंगे, इधर आ जाएगा। तो नहीं तो पूछ क्या रहा है, तो ए का भार निकालिए। तो अब देखिए ई का भार कितना हो गया 71 केजी हो गया, तो 71 अब प्लस में कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब कितना होगा 75 केजी हो जाएगा। एक बार और अच्छा तरह समझिएगा, बताते हैं। देखिए अगर कहता है ए बी सी 80 केजी है और ए बी सी डी, मतलब कि जो सिर्फ डी को सम्मिलित कर लिया गया तो 4 केजी एवरेज में कम गया, मतलब एक पर में 4 नहीं कितना 3 को है, तो 4 या 12 कम है किससे 80 से, डी जो है 12 कम है, तो 80 से 12 कम है तो कितना होगा 68 केजी होगा। तो 68 केजी होगा, तो कहता है यहाँ पर मैं ई जो है डी से 3 केजी अधिक है, ई 68 है, तो ई कितना होगा 71 केजी का होगा। अब कहता है ए को हटा करके ई को सम्मिलित जब ही किए तो 1 केजी क्या होता है एवरेज कम जाता है, 1 केजी एवरेज में कमेगा -1 और 4 गो है तो 4 यानी 4 कम होगा किससे ए से, कौन ई, इसका मतलब ए जो होगा ई से 4 अधिक होगा, तो इसका 71 केजी है तो इसका 75 केजी होगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसको, इसमें आप टाइप लगा लीजिए एवरेज में एलिगेशन मोड वाले प्रश्न, ठीक है, यानी एलिगेशन में पर आधारित जो होगा उस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एलिगेशन में देखिए क्या होता है, जब 2 दिया हुआ रहता है अलग अलग, ठीक है, जो 2 दिया हुआ रहता है अलग अलग, एक बीच में दिया हुआ रहता है तो उसमें रेशियो में निकलता है नंबर का, ठीक है। और समीकरण मैंने पिछले वीडियो में बताया था, समीकरण होता है जो 2 अलग अलग दिया रहता है और उसके बीच का निकालना है, दिया नहीं रहता है निकालना है बीच का, ठीक है। तो समीकरण कल देखा था, आज एलिगेशन देख लीजिए। एलिगेशन में कहता है आपको क्या, किसी कारखाने में, पहला क्वेश्चन है, किसी कारखाने में मैनेजर और कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन का औसत 400 रुपया है। देखिए मैनेजर और कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, साप्ताहिक वेतन कितना है 400 रुपया। यदि मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का औसत 2400 रुपया है, देखिए मैनेजर का कितना है 2400 रुपया है, मैनेजर का कितना है 2400 रुपया है, और कर्मचारी का कितना है, कर्मचारी का कहता है 300 रुपया है, और कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन कितना है 300 रुपया। कर्मचारी मान लीजिए आप, कर्मचारी क्लर्क मान लीजिए, ठीक है, कितना है 300 रुपया है, 300 रुपया है, और दोनों मिलाकर कितना है, दोनों मिलाकर कहता है 400 रुपया है, कितना है 400 रुपया है। देखिए दोनों के बीच में ये आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ 100 हो जाएगा रेशियो में और यहाँ 2000 हो जाएगा रेशियो में, मतलब अगर 0 हटा दें तो 1:20 का रेशियो पर आएगा ये। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो कहता है कि मैनेजर और कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। ये मैनेजर और कर्मचारी का, मैनेजर 1 है, कर्मचारी 20 को होगा, नहीं यानी 1 मैनेजर पर 20 को कर्मचारी होगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा ये। आगे देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, कहता है एक परीक्षा में 120 छात्रों का औसत अंक 35 है, 120 छात्रों का औसत अंक कितना है 35 है, 120 छात्रों का, ठीक है। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का औसत अंक 39 है। देखिए उत्तीर्ण मतलब क्या, जो पास हुआ होगा उसका कितना है 39 अंक है, 39 अंक है। एक जो फेल हुआ है उसका दिया हुआ है कितना, फेल होने वाले परीक्षार्थियों का औसत अंक कितना 15 है। देखिए 15 अंक दिया हुआ है। और कुल का कितना दिया हुआ है, कुल का जो दिया हुआ है वो है कितना 35 है,
देखिए 35 है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी 1, ये हो जाएगा 5, यानी 5 चौका 20 हो जाता है, यानी 5:1, यानी अगर 5 को पास किया होगा तो एगो फेल किया होगा। और कुल कितना है यहाँ पर देखिए, कुल यहाँ पर आपका दिया गया है कितना, कहता है 120 छात्र है। 120 अगर छात्र है टोटल, तो यहाँ अपना कितना छात्र है, 6 छात्र हैं, तो 6 बराबर कितना होगा 120, नहीं तो कहता क्या चीज़ है, तो परीक्षा पास करने वाले कितने विद्यार्थी थे, तो पास करने वाले कितना था, 5 था, तो 6 बराबर 120 हो जाएगा, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। 100 विद्यार्थी था, नहीं बहुत ही आसान है ये करना। अगर ये नहीं समझ में आया देखिएगा, 6 बराबर 120 है, 1 बराबर 120/6 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, तो 5 बराबर 20 × 5 हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे सवालों को और देखेंगे। अगले टाइप के जो जैसे देखिए कुछ क्या होता है आंकड़ा में गलत मान, जैसे कि जहाँ 68 है वहाँ 86 लिखा गया, जहाँ 86 लिखना है वहाँ 68 लिखा गया, जहाँ 48 लिखना है वहाँ 84 लिखा गया, जहाँ 84 लिखना है वहाँ 48 लिखा गया। इस तरह का सवाल जब होगा तो देखेंगे उसको कैसे बनाते हैं, और जल्दी से क्विक जो है आंसर आ जाता है, कैसे वो देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए अब देखते हैं गलत मानों के प्रयोग से कैसे सवालों को करते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा इस टाइप में, ठीक है, आप टाइप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा गलत मानों का प्रयोग। ठीक है, तो कहता है किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। देखिए प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 50 है, 50 अंक है ये। ठीक है, अंक प्राप्त हुआ है 50। ठीक है, कहता है बाद में पता चला कि 100 छात्र जिनका औसत अंक 60 था गलती से 90 लिखा जाता है। मतलब क्या होता है, 30 अधिक लिखा जाता है, 30 जो है अधिक लिखा जाता है, कितना पर में 100 पर में, मतलब क्या होगा 3000 ज़्यादा लिखा गया होगा। ठीक है, अतः छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है। अब जो देखिए 45 रह जाता है, मतलब ये होता है जहाँ 60 था वहाँ 90 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा 45, 5 घट गया। क्यों घट गया 5, क्योंकि यहाँ क्या होता है 60 की जगह गलती से 90 लिखा जाता है, इसलिए क्या होगा औसत घट गया। यहाँ पर कहता है 45 रह जाता है। तो बताओ छात्र कितने थे, देखिएगा एवरेज में 5 घटा है ना, एवरेज में 5 घटा है, तो और 30 छात्र है, सॉरी 30 अंक जो है ज़्यादा लिखा गया है, और कितना 100 छात्रों का। तो अब इसी को काट दीजिए, वही छात्रों की संख्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नहीं कितना होगा 600 छात्र हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है। 600 छात्र हो जाएगा, 5 × 31 कर देना, 600 छात्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह का सवाल है, जैसे और ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। इसी तरह का कहता है गणित के 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। ठीक है, देखिए 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। 5 छात्रों का जो था, 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो 50 पाया गया। चलिए 50 ये था, पहले कितना था 50 था। ठीक है, बाद पता चला कि एक विद्यार्थी जिसका अंक 48 की जगह 84 लिखा जाता है। देखिए 48 की जगह 84 लिखा जाता है। देखिए ज़्यादा लिखा गया, कितना ज़्यादा लिखा गया, देखिए 6 7 3 36 ज़्यादा लिखा गया। कितना ज़्यादा लिखा गया, 36 ज़्यादा लिखा गया। तो 36 जो ज़्यादा लिखा गया है, कहता है तो वास्तविक औसत क्या होगा। 36 जो ज़्यादा लिखा गया, कितने संख्या में 36 लिखा गया है, तो ये 5 संख्या में ज़्यादा लिखा गया, तो क्या करेंगे घटा देंगे, कितना 5 से भाग दे देंगे, एवरेज हो जाएगा 7 × 35, 7 × 35, 5 दूनी 10, 7.2 एवरेज बढ़ गया है। तो इसको क्या करें 7.2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, 7.2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 42.8 एक्यूरेट इसका आंसर हो जाएगा। 42.8 जो होगा सही इसका क्या होगा औसत होगा, नया एवरेज होगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, इसमें कहता है किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 हो गया। अब देखिए 63 के बदले कितना हो गया, 83 हो गया। मतलब समझिएगा 20 यहाँ क्या हो गया, 20 बढ़ गया। जैसे पूरी कक्षा का औसत अंक औसत कितना हो, 1/2 बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया। देखिए यहाँ बढ़ गया कितना 20, और यहाँ बढ़ गया कितना 1/2। सिंपल सी बात है, जो ये वाला था वही ये वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, तो 20/1 कर दीजिए, गुने 2 कर देंगे, 40 को क्या होगा छात्र होगा, 40 को छात्रों का संख्या में 40 होगा। नहीं, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर इसमें देखिएगा एक और आ सकता है, इसमें कहता है एक कक्षा में, पहले इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, उसके बाद 2 क्वेश्चन को इसी टाइप में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 और क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद वीडियो को इन कर देंगे, और छोटा छोटा वीडियो ही आएगा, एक और वीडियो आएगा, आप ज़रूर देखिएगा उसको। एवरेज का लास्ट वीडियो होगा वो, और किसी बुक से बनाइए तो मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ ज़रूर बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप भेजिए,
हमारे टेलीग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उस पर आप ज्वाइन कीजिए और जरूर भेजिए उसको, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ कहता है क्या चीज़, एक कक्षा में 40 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए 40 छात्र था, इसका कितना है 15 वर्ष था। 40 छात्रों का औसत वर्ष कितना है 15 है, ठीक है। 10 नए छात्र के आ जाने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाता। अब जो देखिए 10 नया जो आया है वो अगर 15 ही रहता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, मतलब 15 एवरेज हो जाता। लेकिन नहीं, क्या हुआ, अधिक लाया। कितना अधिक लाया, औसत में 0.2 बढ़ गया। इसका मतलब क्या, 10 40 नहीं 50 को 0.2 बढ़ा दिया। तो कहता क्या है आगे, तो नए आए छात्रों का औसत क्या होगा, नए आए औसत का मान लीजिए 15 पहले था, ठीक है। अब ये इतना अधिक लाया है तो अब इसका 10 का औसत निकालना होगा। 10 में से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यानी 1 वर्षों का, तो 1 वर्ष में ऐड कर देंगे तो औसत यानी 16 वर्ष ये आपका आ जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। यानी 10 का एवरेज कितना होगा, 16 वर्ष होगा। तो क्या हुआ, 50 का क्या हुआ, 0.2 वर्ष बढ़ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला देखिए एक सवाल और ले लेते हैं। कहता है किसी 12 प्रौढ़ शिक्षार्थी, प्रौढ़ मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है, कि औसत आयु 40 वर्ष है। 12 का कितना है, 40 वर्ष है। चलिए ठीक है, 40 वर्ष लिख लिए। कहता है 12 नए विद्यार्थी के आ जाने से कक्षा का औसत आयु 4 वर्ष घट जाता है। 12 का नया आया तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए 40 ही रहता तो एवरेज नहीं घटता न बढ़ता, ऐसे ही रह जाता। लेकिन कहता है नहीं, 4 वर्ष घट जाता है। 4 वर्ष घट जाता है कितना पर, में देखिएगा 12 24 के ऊपर 4 वर्ष घट जाता है। तो कहता क्या है, नए आए विद्यार्थी का औसत क्या होगा, नया जो आया है विद्यार्थी कितना 12 है, इसका औसत होता है मान लीजिए कितना 40। तो 12, ये तो कुल इतना कम लाया तो औसत में कितना होगा, तो 12 से भाग दे देंगे यहाँ। 12 दूना 24 यानी -8, यानी 8 कम लाया होगा। 8 कम लगा तो एवरेज कितना होगा, 32 वर्ष ही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जरूर करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इम्पोर्टेंट ये बात है, एक और वीडियो आएगा, इसका छोटा ही वीडियो होगा, वो भी मुश्किल से 20 मिनट का होगा, मुश्किल से 20 मिनट का होगा। जरूर उसको भी देखिएगा, छोटा वीडियो है, एक ही वीडियो लंबा आया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छा तरह से, और अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तब लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए जो अगर आपको कहना चाहते हैं वो, ठीक है। और क्वेश्चन आप बनाइए किसी बुक से, तो आपको प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर मुझे भेजिए। और आप देखिए इसमें यूट्यूब पर मैं, मेरे चैनल पर मैं आप जाइएगा, स्मॉल में लिखिएगा पवन मैथमेटिक्स बिना स्पेस का, तो आपको ऊपर में ही आ जाएगा। तो उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिएगा अलजेब्रा का वीडियो जो है सारा अपलोड हो चुका है। आप उसको देखिए, बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है अलजेब्रा, ठीक है। ट्रियोमेट्री का हुआ है, बहुत सारे चैप्टर का मैंने कर दिया अपलोड, तो आप जाकर वहाँ से लर्न कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और इसको देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पवन मैथमेटिक्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच।